नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहे। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी विषय पर। क्या आप सरनेम को ही गोत्र मानते हैं? अगर हाँ तो सतर्क हो जाइए। सनातन धर्म की परंपराओं में गोत्र, कुलदेवी और जन्म नक्षत्र का गहरा रिश्ता है, लेकिन आज बहुत से लोग इस ज्ञान से कट चुके हैं। वे न तो अपने गोत्र को जानते हैं, न कुलदेवी को और न ही नक्षत्र परंपरा को। ऐसे में वे कई अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे गोत्र और सरनेम में क्या अंतर है, जन्म नक्षत्र से आप अपने गोत्र और कुलदेवी को कैसे जान सकते हैं, सप्तर्षियों और उनके नक्षत्रों का विभाजन क्या है, विवाह के समय एक ही अर्षि कुल से बचना क्यों आवश्यक है और कुलदेवी की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो आइए जुड़िए इस ज्ञान यात्रा में और जानिए अपनी सनातन पहचान को, अपने अर्षि, अपना गोत्र और अपनी कुलदेवी को। जय माता की। हमारी सनातन संस्कृति में एक गहरा रहस्य छिपा है जो हमारे गोत्र, कुलदेवी और नक्षत्रों से जुड़ा है। लेकिन आज के समय में काफ़ी सारे लोग अपने सनातन धर्म को गहराई से नहीं समझ पाते। वे अपना गोत्र नहीं जानते, जिसके कारण उनकी कुलदेवी का नाम भी उनके लिए अनजान रहता है। नक्षत्र परंपरा का ज्ञान न होने की वजह से वे बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ में हिस्सा नहीं ले पाते। यह एक ऐसी कमी है जो हमें अपने मूल से जोड़ने में बाधा बनती है। कुछ लोग गलती से अपने सरनेम को ही गोत्र मान लेते हैं, पर गोत्र बिल्कुल भी सरनेम नहीं है। हाँ, कुछ लोग सरनेम में गोत्र जोड़ते हैं और यह ठीक है, लेकिन जब शनिदेव आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो जीवन में कष्ट और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। फिर भी गढ़ साधनाओं के माध्यम से शनिदेव आपकी आयु को बढ़ाते हैं, मृत्यु को टालते हैं और जीवन को नई दिशा देते हैं। आप इसे समझिए, यह एक गहरी बात है। सनातन धर्म के ऐसे गहरे और अनमोल विषय आपको समझ आए जिनसे आपका ज्ञान बढ़े और आप धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ सकें। भगवती की संपूर्ण कृपा आपके जीवन पर बरसे। आप शास्त्रों को जानें, गुरुओं को समझें और अपनी सनातन परंपरा को गर्व के साथ अपनाएं। यह कहानी उस सत्य की है जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है। हर मनुष्य किसी न किसी सप्तर्षि की संतान है। चाहे आप महाभारत पढ़ें या किसी पौराणिक, तांत्रिक, शास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन करें, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे सप्तर्षियों से संतानें उत्पन्न हुईं और उन्हीं में से एक आप और हम हैं। अगर आपके पिताजी, दादाजी या परदादाजी ने आपको गोत्र बताया है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म में कई लोग अपने गोत्र से अनजान हैं। इस अनजानपन की वजह से वे अपनी कुलदेवी को नहीं जान पाते। नक्षत्र परंपरा का ज्ञान न होने के कारण वे बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगर आपको गोत्र पता है लेकिन कुलदेवी का नाम नहीं मालूम तो आप किसकी पूजा करें, किसकी सेवा करें? आज हम इस शास्त्र को समझेंगे। हम गोत्र, सप्तर्षि और कुलदेवी देवताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हमारे शास्त्रों में 7 सप्तर्षियों का वर्णन है। उनके नाम हैं मरीचि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अंगिरस, अत्रि, पुलह और कृत्य, अरषि। ये 7 राशि सप्तर्षि कहलाए। कुछ पौराणिक शास्त्रों में जामदग्नि, गौतम राशि और कश्यप राशि को भी शामिल किया गया है। लेकिन जब हम गोत्र और कुल परंपरा की बात करते हैं तो नक्षत्रों का ज्ञान भी ज़रूरी हो जाता है। नक्षत्रों की कहानी को और गहराई से समझें। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत नक्षत्र को जोड़कर कुल 28 नक्षत्र बनते हैं। इन 28 नक्षत्रों को 7 सप्तर्षियों में बांटा गया है। 7 को 4 से गुणा करें तो 28 होता है। हर सप्तर्षि के हिस्से में 4 नक्षत्र आए हैं। मरीचि ऋषि के नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी। पुलस्त्य ऋषि के नक्षत्र हैं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा। अंगिरस ऋषि के नक्षत्र हैं अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। वशिष्ठ ऋषि के नक्षत्र हैं मृगशिरा, आर्द्रा जो राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु और पुष्य जो शनि का नक्षत्र है। अत्रि ऋषि के नक्षत्र हैं चित्रा, स्वाति, विशाखा और हस्त। पुलह ऋषि के नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और अभिजीत नक्षत्र जो 28वां नक्षत्र है।
कृत्य या कृतु आरिष्य के नक्षत्र हैं शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है, रेवती, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। खास बात यह है कि शतभिषा केवल राहु का नक्षत्र है। ये 28 नक्षत्र 7 सप्तर्षियों में बांटे गए हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप किस सप्तर्षि की संतान हैं, अगर आप केवल कश्यप गोत्र लगाते हैं क्योंकि आपका गोत्र विलुप्त हो गया है, या आपको पता नहीं है, या आपके यहाँ कुलाचार, कुल परंपरा या गोत्र प्रवर परंपरा नहीं चली, या आप भूल गए, स्थापित हो गए और आपके दादा दादी माता पिता आपको नहीं बता पाए, तो एक रास्ता है, अपनी जन्म पत्रिका में अपना नक्षत्र देखें। अगर आप नक्षत्र हमारी सनातन परंपरा की गहराई में एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमें हमारे मूल, हमारे गोत्र और हमारी कुलदेवी से जोड़ती है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका देखें और पाएं कि आपका नक्षत्र रेवती है, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि आप कृत राशि की संतान हैं। अगर आपका नक्षत्र अश्विनी है तो यह जान पड़ता है कि आप मरीचि राशि के वंशज हैं। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में अश्लेषा नक्षत्र है तो आप समझ सकते हैं कि आप अंगिरस राशि की संतान हैं। यह ज्ञान आपके गोत्र और कुल परंपरा को समझने का पहला कदम है। शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, सनातन धर्म में क्या लिखा है, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे पूर्वजों और उनकी परंपराओं से जोड़ती है। जब बात विवाह की आती है तो सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण नियम सामने आता है। जब आप वर वधू का विचार करते हैं तो यह जरूरी है कि दोनों एक ही राशि की संतान न हो, अर्थात उनका गोत्र या नक्षत्र एक ही राशि के वर्ग से नहीं आना चाहिए। अगर वर और वधू के नक्षत्र एक ही सप्तर्षि से जुड़े हैं तो सनातन धर्म, शास्त्र और राशि परंपरा के अनुसार ऐसा विवाह मान्य नहीं होता। ये विवाह श्रेष्ठ नहीं माना जाता क्योंकि इससे संतति में विकृति या व्यवधान आ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दादा दादी, नाना नानी या मामा मामी के गोत्रों की जांच की जाती है। सनातन धर्म के विवाह संस्कार में भिन्न गोत्रों का होना जरूरी है। जब गोत्र भिन्न होते हैं तो नवग्रहों की कृपा से विवाह सुखमय और उत्तरोत्तर प्रगति करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है और वधू धनिष्ठा नक्षत्र की। दोनों नक्षत्र अलग हैं लेकिन दोनों पुलह आश्य के कुल से आते हैं। ऐसे में यह विवाह शास्त्रों के अनुसार श्रेयस्कर नहीं माना जाता। आजकल प्रेम विवाह और अन्य तरह के विवाह भी हो रहे हैं और यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या सिखाता है? हमारे वेद इस बात की आज्ञा देते हैं कि गोत्र और गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। विवाह संस्कार के ग्रंथों में साफ कहा गया है कि एक ही आरिषि की संतान यानी एक ही नक्षत्र या एक ही राशि से जुड़े नक्षत्रों का विवाह बहुत श्रेयस्कर या सबसे अच्छा नहीं माना गया है। उदाहरण के लिए अगर आप आर्द्रा या मृगशिरा नक्षत्र से हैं, जो दोनों महर्षि वशिष्ठ के नक्षत्र हैं, तो इन दोनों के बीच विवाह को शास्त्रों में उत्तम नहीं माना गया। लेकिन अगर कोई धनिष्ठा नक्षत्र वाला व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र वाले से विवाह करता है तो यह ठीक है क्योंकि ये अलग अलग ऋषियों के कुल से आते हैं। इसी तरह अगर कोई अभिजीत या श्रवण नक्षत्र में है तो वह किसी दूसरे ऋषि के कुल के नक्षत्र से विवाह का विचार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सनातन धर्म में गोत्र और नक्षत्र की परंपरा कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है। आशा है यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यह एक अत्यंत उत्तम और महत्वपूर्ण विषय है। सनातन धर्म में नवदुर्गाओं की पूजा से पहले कुलदेवी की पूजा की जाती है। चाहे नवचंडी पाठ हो या कोई बड़ा अनुष्ठान, कुलदेवी की पूजा अनिवार्य है। विवाह संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, कर भेदन संस्कार हो या संतान उत्पत्ति से जुड़ा कोई संस्कार हो, इन सभी में सबसे पहले कुलदेवी के लिए भोग प्रसाद निकाला जाता है। इसलिए गोत्र के हिसाब से ये जानना जरूरी है कि आपकी कुलदेवी कौन है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं और उनका भोग प्रसाद अर्पित करने से आपको लाभ मिल सकता है। कुलदेवी और गोत्र की परंपरा में शाखा, माता, पिता, वेद, कुलदेवी, शक्ति और उपवेद सब देखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अत्रि राशि की संतान हैं और आपका गोत्र अत्रि है, तो आपकी माता गायत्री हैं, पिता ओमकार हैं, वेद यजुर्वेद है, कुलदेवी रुद्र परमेश्वरी हैं, देवता शिव हैं और उपवेद धनुर्वेद है। यह एक गहरा रहस्य है जिसे लोग आजकल भूलते जा रहे हैं।
अपनी परंपरा से कटते जा रहे हैं। इसीलिए वे शोक, संताप और परेशानियों से घिरे हैं। उन्हें नवग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाना पड़ता है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और ज्योतिष की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी कुलदेवी और गोत्र को अपनी कुल परंपराओं के हिसाब से जान लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। कुलदेवी की कृपा से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। जब हम तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति आपको नज़र दोष देता है, तंत्र प्रयोग करता है या उच्चाटन करता है तो आपके और उस तंत्र प्रयोग के बीच में कुलदेवी एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। अगर कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो वह प्रयोग कभी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। कुलदेवी आपके जीवन की रक्षा और संवर्धन के लिए दी गई हैं। आइए गोत्र के माध्यम से कुलदेवी और कुलदेवताओं के बारे में जानते हैं। अगर आप मार्कंडेय ऋषि की संतान हैं या आपका गोत्र मार्कंडेय है तो माँ विंध्यवासिनी या महाभागा देवी आपकी कुलदेवी हैं। पाराशर गोत्र के लिए प्रभावती देवी, गौतम गोत्र के लिए विशालेशा या विश्लेषा देवी, भारद्वाज गोत्र के लिए सरस्वती का रूप श्री माता, गर्ग गोत्र के लिए देविका देवी, जंदल गोत्र के लिए बाला सुंदरी या त्रिपुरा महासुंदरी का रूप बाला षोडशी, शांडिल्य गोत्र के लिए माँ शारदा का रूप कात्यायनी देवी, याज्ञवल्क्य गोत्र के लिए दुर्गेश्वरी देवी, सौ गोत्र के लिए महासिद्धा या सिद्धेश्वरी देवी मानी गई हैं। वशिष्ठ गोत्र के लिए भट्टारिका या दुर्गा देवी का रूप सत्य देवी, जिसे भट्टारिका भी कहते हैं। अत्रि गोत्र के लिए शिवप्रिया देवी, अंगिरस गोत्र के लिए चंडिका या प्रचंडिका देवी, कौशिक गोत्र के लिए गोत्रपा देवी, कश्यप गोत्र के लिए त्रिपदा देवी, भार्गव गोत्र के लिए तारी देवी, भृगु गोत्र के लिए विश्वेश्वरी देवी और मरीचि गोत्र के लिए भगवती कला देवी मानी गई हैं। पुलस्त्य, पुलह और कृत गोत्रों में कुलदेवी का विधान नहीं मिलता। इनमें ब्रह्मा के माध्यम से कुलदेवता का विधान मिलता है। श्री ब्रह्मा, श्री विश्वेश्वर विष्णु जी महाराज और भगवान शंकर या इन तीनों का स्वरूप दत्तात्रेय भगवान, ये इनके कुलदेवता माने गए हैं। अलग अलग गांव, खेड़ा, पिंड या क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रपाल हो सकते हैं। इसका विचार आपको अपनी कुल परंपरा, प्रवर परंपरा या कुलाचार परंपरा के आधार पर करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप गुजरात से हैं तो आपकी कुलदेवी अंबाजी हो सकती है। अगर आप महाराष्ट्र या मुंबई से हैं तो तुलजा भवानी या मुंबा देवी आपकी कुलदेवी हो सकती हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हैं तो मुंबा देवी ही आपकी कुलदेवी हो सकती हैं। कश्मीर या पंजाब क्षेत्र के लोग चंडी पूर्ण नैना देवी, ज्वालामुखी, परमेश्वरी या व्रजेश्वरी देवी को अपनी कुलदेवी मान सकते हैं। दक्षिण भारत में माँ प्रत्यंगिरा, त्रिपुरा महासुंदरी, षोडशी या ललिता आपकी कुलदेवी हो सकती हैं। असम में माँ कामाख्या, नीलांचल पर्वतवासिनी या गौड़ क्षेत्र में माँ तारा आपकी कुलदेवी हो सकती हैं। कुलदेवी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो कोई आपके परिवार या आपके बाल गोपालों को छू भी नहीं सकता। यह हमें कहाँ से पता चलता है? शास्त्रों में एक श्लोक दिया गया है जिसे सुनकर आप इस सत्य को समझ जाएंगे। श्लोक है, नमस्ते श्री शिवाय कुल आराध्या कुलेश्वरी। इस श्लोक में कहा गया है कि कुल का ज्ञान बढ़ाने वाली, संरक्षण करने वाली देवी ही कुलदेवी हैं। अगर आपकी कुलदेवी प्रबल और प्रसन्न है तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हम आगे बताएंगे कि कुलदेवी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्र कहता है, महादेव प्रियंकारी बाल नाम, हतकारी, कुल वृद्धिकारी माता, त्राहिमाम शरणागतम। अर्थात कुलदेवी महादेव की प्रिय हैं, भक्तों का कल्याण करने वाली और संतान वृद्धि में सहायक हैं। हे परमेश्वरी, हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करें। कुलदेवी स्तोत्र में शास्त्र और क्या कहता है? वंदे श्री कुल पूज्यता कुलाम्बा कुल रक्षी, वेद माता जगन माता लोक माता हतेशी। अर्थात कुलदेवी वेद माता गायत्री हैं, जगन माता माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी हैं, लोक माता हैं और हतकारी भी हैं। वे कुल की रक्षा करने वाली, कुल की अम्बा हैं और समस्त पूजा की पूजनीय हैं। शास्त्र की ये सुंदर पंक्तियाँ वेद माता, जगन माता, कुलदेवी के महत्व को स्पष्ट करती हैं। जो भी नाम और जानकारी आपको यहाँ दी गई है उससे आप गोत्र और नक्षत्रों के माध्यम से अपनी कुलदेवी का पता लगा पाएंगे।
हमारे गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को हमने जन कल्याण के लिए साझा किया है, ताकि आप देश विदेश में कहीं भी हों अपनी कुलदेवी और कुलदेवताओं की कृपा प्राप्त करें और उनका नाम जान सकें। अब सवाल यह है कि भगवती कुलेश्वरी कुलदेवी को कैसे प्रसन्न करें। इसके लिए सुहाग का जोड़ा चढ़ाएं। आपके घर की स्त्री माता या पत्नी सुहाग का जोड़ा और 16 श्रृंगार चढ़ाएं। मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। विवाह में स्त्रियों को जो आलता लगाया जाता है, गुलाबी रंग का, मेहंदी जैसा, वह आलता कुलदेवी को चढ़ाया जाता है। आम के पत्तों की माला कुलदेवी को अति प्रिय है। आम के पत्तों की माला या फिर गेंदे, गुड़हल या गुलाब की माला से आप कुलदेवी को प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा में चंदन, नाग चंपा या गुलाब का इत्र जरूर रखा जाता है। खीर का भोग भी लगता है। अमावस्या के दिन कुलदेवी को खीर का भोग लगाया जाता है और पूर्णिमा के दिन भी भोग लगता है। कोई भी विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, कुलदेवी के धाम पर ही आपका मुंडन संस्कार होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। आशा है भगवती महामाया की कृपा से आपकी कुलदेवी आप पर कृपा करेंगी। करें।